दोस्तों, अगर आज के समय में आपकी सैलरी 15,000 है तो ज़्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि इतनी कम सैलरी में आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने ड्रीम्स को लेकर डेडिकेटेड है और वो जानता है कि अपने पैसों को कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो यकीन मानिए आप इस 15,000 की सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही दिखाएंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास आदमी सही जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। 15,000 की सैलरी से करोड़पति बनने के लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एडवाइज़रों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सेविंग्स करना चाहता है तो उसे अपनी सैलरी को 15x30, 13x20 के रेशो में डिवाइड करना होगा और उसका यूज़ सही से करना होगा। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 15% का हिस्सा अपनी नीड्स पर खर्च करना है, जैसे कि हाउस रेंट, खाना पीना, ग्रोसरीज का सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एटसेट्रा। अब आपकी सैलरी का जो 13% हिस्सा है, इसका यूज़ आपको उन चीज़ों को ख़रीदने में करना है जो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। इसी हिस्से का उपयोग आप घूमने फिरने, टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के माइंड को रिलैक्स करवाती है। अब आपकी सैलरी का 20% हिस्सा, ये वो पार्ट होगा जिसे आप सेव करोगे और इन्वेस्ट करोगे। आपकी सैलरी अगर 15,000 है तो उसका 20% होगा 3,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने 3,000 रुपये होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए हर किसी के पास 4 से 5 बेस्ट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पुराना ट्रेडिशनल वे है फ़िक्स डिपॉज़िट। अगर किसी को बिना रिस्क के 6% एनुअल रिटर्न के साथ एक सिक्योर अमाउंट चाहिए तो उसके लिए फ़िक्स डिपॉज़िट बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एफडी के साथ एक समस्या ये होती है कि ये मार्केट की इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, क्योंकि एफडी का रिटर्न 6% ही होता है और इन्फ्लेशन हर साल 4 से 5% से भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। 15x13x20 के रेशो के हिसाब से 15,000 की सैलरी का 20% हिस्सा मतलब 3,000 रुपये हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर साल हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होने लगती है तो हम इन्वेस्टमेंट भी 10% से बढ़ा देते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद आप लगभग 5.7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और यह 6% रेट के हिसाब से लगभग 7.5 लाख तक बढ़ चुका होगा। लेकिन आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद भी इसकी वैल्यू उतनी ही हो जाएगी जितना आपने इन्वेस्ट की थी। यानी कि एफडी के थ्रू आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। अब दूसरा ट्रेडिशनल मेथड है गोल्ड। लेकिन गोल्ड में भी वही प्रॉब्लम है, जिसमें मिलने वाला रिटर्न भी मुश्किल से इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। तो ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करते हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शन, जो कि ट्रेंड में भी चल रहे हैं। वो है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन हम 3 मेजर्स को ही देखेंगे। पहला ऑप्शन है लार्ज कैप स्टॉक, जो सालाना आपको 12 से 13% का रिटर्न दे सकते हैं और ये बाकी सारे ऑप्शन से सेफ भी हैं। दूसरा ऑप्शन है मिड कैप स्टॉक, जो आपको 14 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं, पर ये लार्ज कैप से थोड़े से रिस्की होते हैं। वहीं तीसरा ऑप्शन है स्मॉल कैप स्टॉक का, जो आपको 18 से 20% का रिटर्न दे सकते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। अब कोई भी सबसे ज़्यादा रिटर्न देख के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देगा और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत से लोग ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा देते हैं और रिस्क को भूल जाते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डाटा 80% बिगनर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लॉस कर देते हैं। तो दूसरी तरफ 20% लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा बना भी रहे हैं।
ये लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं 70x20 एंड 20x10 का फॉर्मूला। मतलब वो किसी एक ऑप्शन में नहीं बल्कि तीनों ऑप्शंस में अपना पैसा लगाते हैं, वो भी रिस्क के अकॉर्डिंग। वो 70% का मनी लार्ज कैप में लगाते हैं जहां रिस्क कम होते हैं, और 20% मनी मिड कैप में और 10% मनी स्मॉल कैप में लगाते हैं जहां पर रिस्क ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने 3000 रुपये हैं, जिसका 70% का हिस्सा यानी कि 2100 रुपये आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं और 20% का हिस्सा मतलब 600 रुपये आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं 10% का हिस्सा यानी कि 300 रुपये आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर तीनों के रिटर्न का एवरेज निकाला जाए तो यह लगभग 14% के आसपास निकलता है। अब अगर आप 14% रिटर्न के साथ 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल बाद आपके पास 8 लाख रुपए होंगे। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो इसकी वैल्यू 40 लाख तक हो जाएगी, और अगर आपने इसे 25 साल के लिए कर लिया तो यही आपके 3000 रुपये का अमाउंट 80 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि आप हाई रिस्क ले सकते हैं और जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप हाई रिस्क फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है 10x20x17 का। इसमें आपको 2100 रुपये स्मॉल कैप में डालने हैं जहां पर 18 से 20% का रिटर्न मिलता है। इसके अलावा 20% यानी 600 रुपये मिड कैप में डालने हैं, और बचा हुआ 10% यानी कि 300 रुपये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने हैं। इस फार्मूले के हिसाब से रिटर्न वैल्यू होगी आपकी 70%। इसके हिसाब से 10 साल बाद हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी करीब करीब 10 लाख रुपए, और अगर आप इसे 25 साल तक फॉलो कर लेते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 1.5 करोड़ रुपए। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी कंपाउंडिंग से आप मात्र 3000 रुपये को करोड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप क्या सोच रहे हो, अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।